नहीं जानते सत्य क्या है गलत क्या है। अभी अगर तुम्हें जानना है तो भगवान के नाम का कीर्तन किया करो, भगवान का नाम लिया करो, नाम जप किया करो। जब बार बार उस परमात्मा का नाम लोगे तो वही प्रभु तुम्हारे चरित्र को ठीक कर देंगे। जब सुनीति के पुत्र ध्रुव जी महाराज को ताड़बाज ने देखा तो सिंहासन से नीचे उतर गया। ध्रुव जी महाराज ने अपने पिता को प्रणाम किया। देखिए, राक्षस का अर्थ यह नहीं होता है कि राक्षस माने पापी ही हो गए, राक्षस योनि है। देवताओं में भी बहुत ऐसे लोग हुए जो उनके निषिद्ध आचरण थे। अब कुबेर देवता नहीं है, कुबेर किसके पटदार है? रावण के। भाई रावण कुबेर भाई लगते हैं, लंका कुबेर का रावण का नहीं था। तो कुबेर भी राक्षस योनि में है, विभीषण राक्षस योनि में है, चित्रगुप्त राक्षस योनि में है, राजा बलि राक्षस योनि में है, प्रहलाद जी राक्षस योनि में है। तो बहुत ऐसे जो राक्षस योनि में होने के बाद भी भगवत पारायण हो गए महाराज। और बहुत ऐसे लोग हैं जो देवता की योनि में रहने के बाद भी उनकी प्रवृत्ति राक्षसी बन गई, देवता होने के बाद भी वो राक्षस हो गए। तो यह सब केवल और एक भाव से और कहें तो देवता और राक्षस दोनों सगे पटदार हैं महाराज। दिति और अदिति के, दिति के संतान दैत्य हैं और अदिति के संतान देवता हैं। तो ये योनियां केवल है राक्षस योनि, देव योनि। लेकिन राक्षस योनि में सब लोग राक्षस ही होंगे ऐसा नहीं है। राक्षस योनि में भी भगवत भक्त हुए, देव योनि में भी राक्षस हुए, ऐसा ग्रंथों में वर्णन है। तो राक्षस को यह मत मानिए कि राक्षस योनि माने सब लोग बेकार। राक्षस योनि में भी भगवान के भक्त हुए हैं जो भगवान को मानने वाले हुए। उत्तानपाद ने 5 वर्षों के बाद अपने बालक को देखा था तो गोद में उठा लिया और बड़े प्रेम से लाड प्यार करने लगे। अचानक सुरुचि ने देखा कि मेरी सौत के बालक को गोद में बिठाए हुए हैं। सौतिया डाल हमारा और सौतिया डाल। सुरुचि ने हाथ पकड़ा भोजी महाराज का और घसीट की गोद से नीचे उतार दिया। तो नीचे उतारा। जब बहुत अधिक संसार में आप लिप्त रहेंगे ना तो न भगवान की कथा समझ में आएगी, न भजन करने का मन करेगा। तो क्या होगा? तब आप अपने जीवन को ऐसा बना लेंगे कि 12 बजे तक सो करके उठो, उदासीन जैसा, कोई चरित्र नहीं मारा। व्यक्ति का सम्मान उसके ज्ञान से नहीं, उसके चरित्र से होता है। अगर चरित्र ठीक नहीं है तो कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो। कथा का निवेदन करें, पता चले हम 10 बजे सो के उठ रहे हैं, 11 बजे फिर भागवत कथा में जाते हैं। भैया भागवत से तुम कुछ सुधर नहीं पाए, क्या दूसरे को सुधारो? कहने का आशय क्या है? चरित्र का सुगंध ज्ञान के सुगंध से अधिक प्रभावी होता है। और आपका चरित्र जब तक ठीक नहीं होगा तब तक आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। महाराज आपको आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। सुरुचि ने गोद से जब नीचे उतारा तो ध्रुव जी महाराज रोने लगे। रोने का कारण था, ध्रुव जी महाराज ने देखा कि मेरे पिताजी एक बार भी सुनीति माँ को, सुरुचि माँ को यह नहीं कह रहे हैं कि रहनो दो भी बेटा है हमारा। संसार में लिप्त रहेंगे तो जैसे सुनीति के पुत्र ध्रुव को सुरुचि के द्वारा उतारे जाने पर भी उत्तानपाद नहीं बोल पाए, ऐसे ही इस कथाओं का बहुत लोग होते रहे। इतनी बड़ी कथा सुनी है। अरे बहुत लोग कहते हैं भगवान का भजन करो, तुलसी पूर्ण पाप से हरि चर्चा न सुनाए। तो संसार की बातें अच्छी लगेंगी महाराज, दूसरे की निंदा अच्छी लगेगी, व्यसन अच्छे लगेंगे, व्यसन में प्रवृत्ति बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि सुरुचि के अधीन अगर उत्तानपाद रूपी जीव है तो सुनीति के पुत्र को नहीं स्वीकार करता। ध्रुव जी महाराज रोते हुए आए। सुरुचि ने हाथ कह दिया ध्रुव जी को कि जाओ तपस्या करो कि तपसा राज्य पुरुषम गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसे विपासनं। जाओ तपस्या करो, आराधना करो। सुख ममता महिमा कहाई न होती। भैया अगर आपके कारण आपकी माँ के आंखों में आंसू आ रहा है तो आपका पुण्य करना सब बेकार हो जाएगा।
जो माँ अपने सौंदर्य का त्याग कर देती है आपको जन्म देने के लिए, जो कई दिनों तो अपने को, एक बार एक राजा कथा सुन रहा था कहीं, और कथा में जो निवेदन करने वाले व्यास जी थे वो यह निवेदन कर रहे थे कि भैया सारे ऋण से तो पूर्ण हुआ जा सकता है, लेकिन मात्र ऋण से पूर्ण नहीं हुआ जा सकता। माता पिता के ऋण से कोई पूर्ण नहीं हो सकता। राजा ने कहा महाराज कोई तो उपाय होगा, मैं अपने माँ के ऋण से पूर्ण होना चाहता हूँ, आप बताओ कोई पूजा पाठ अनुष्ठान है जो माँ के ऋण से पूर्ण हुआ जा सके। तो व्यास जी ने कहा मुझे तो पता नहीं है, आप अपने माँ से पूछो। अगर माँ कह दे कि बेटा तुम यह करो तो मैं तुम्हें अपने ऋण से पूर्ण कर दूंगी, तो तुम ऋण से पूर्ण हो सकते हो। अब राजा अपने माँ के पास पहुंच, माँ पहले बहुत दिनों के बाद माँ एक महल में आया है, माँ बूढ़ी हो गई है, चलने का सामर्थ्य नहीं है, सैनिक सेवा करते हैं, दास दासियां लगी हुई हैं, एक बेड पर लेटी रहती हैं, हाथ पकड़ के उठाया जाता है, फिर सुलाया जाता है। राजा अपने माँ के चरणों के नीचे बैठ करके कहता है कि माँ मैं तुम्हारे ऋण से पूर्ण होना चाहता हूँ, तो आप बताओ मैं ऐसा क्या करूँ, आपकी कोई इच्छा हो उस इच्छा को मैं पूर्ण करूँ ताकि मैं आपके ऋण से पूर्ण हो जाऊँ। राजा की बात सुन करके राजा की माँ हंसने लगी। बार बार जब राजा ने कहा तो माँ ने कहा बेटा बहुत दिन हो गया, जब तुम छोटे थे ना तो कहीं भी कोई कुछ कह देता था तो मेरे पास दौड़ते हुए चले आते थे। कई दिन बीत गए लेकिन कभी भी तुम मेरे साथ बहुत देर तक नहीं रुके, लेट गया। अचानक 2 घंटे बीते, माँ ने कहा बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे जल दो। राजा ने कहा ठीक है माँ। दौड़ के गया और जल पात्र में जल भर के लेके आया। माँ लो। माँ ने जैसे ही जल को पकड़ना चाहा तो उनके हाथ से वह जल पात्र छूट गया और वह जल पात्र उसी बेड पर गिर गया, पूरा बिस्तर गीला हो गया। माँ तुमने तो पूरा बिस्तर गीला कर दिया। राजा ने कहा फिर भी कोई बात नहीं है माँ, मैं इस गीले बिस्तर पर सो जाऊंगा। 2 घंटा व्यतीत हुआ। माँ ने फिर कहा बेटा मुझे प्यास लगी है, मैंने जल नहीं पिया। दोबारा राजा गया, जल लेके आया, माँ के हाथ से फिर छूट गया, फिर बिस्तर पर गिर गया। राजा को भी धोके कहता है क्या कर रही हो माँ, अगर नहीं पीना है तो बता, बार बार जल गिरा दे रही हो। जो बात यही है, हम भूल जाते हैं कि बिना बोले हुए माँ हमको दूध पिलाती थी, बिना बोले हुए हमें माँ खाना खिलाती थी। माँ को ये पता चल जाता है कि मेरा बेटा भूखा है, बिना बोले, आपके बिना बोले माँ सब समझ जाती है। लेकिन इस कलयुग में माता पिता के बोलने के बाद भी बेटा वैसे नहीं हो पा रहा है। माता पिता कह भी रहे थोड़ा ऐसा करो बेटा, फिर भी नहीं हो पा रहा। तीसरी बार जल मंगाया, बेटा मुझे प्यास लगी है, मध्य रात्रि 2 बज रहा होगा। राजा जल लेकर के आया और जल को जैसे ही माँ के हाथ में दिया, हाथ में जल लिया और अपने अधरों पर उन्होंने जल पात्र को लगाया कि फिर गिर गया, पूरा अंग माँ का गीला हो गया। अरे जिसने अपने जीवन में अपनी माँ को सुखी नहीं किया महाराज, उसका कमाना व्यर्थ है। जिसने अपने पिता को सुखी नहीं किया उसे कमाना व्यर्थ है। माँ को वह करना पड़े जो नहीं करना चाहिए तो सुपुत्र का माता पिता को कहीं और प्रसाद पाना पड़े, माता पिता को दुखी रहना पड़े तो आपका कमाना व्यर्थ है। राजा खुद होके बोला माँ मैं देख रहा हूँ 1 बार 2 बार 3 बार 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 मुझसे जल मंगवा रही हो, बार बार जल गिरा दे रही हो, हम तुम्हारे साथ नहीं सो सकते। तब माँ हंस करके कहने लगी बेटा एक दिन की बात है, तुम गीले बिस्तर में नहीं सो रहे हो और तुमने कई रातों में बिस्तर गीला किया है और मैं गीले में सो करके तुम्हें सूखे में हमने सुलाया है। मैंने तो कभी तुमसे ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें सूखे में सुलाया, मुझे गीले में सोना पड़ा था। जब कुछ भी हो जाता है बच्चे,
बच्चों अगर वो लघु शंका करते हैं तो लोग पकड़ के लेके माँ के पास आते हैं, इसका कपड़ा बदलो, ये कपड़ा गंदा कर दिया है। लेकिन माँ क्या कहती है कि हटाओ इसे, मैं नहीं गंदा मैं नहीं साफ करूंगी। कोई ऐसी माँ है क्या जिस माँ ने बिना नाक सकोड़े हुए भी आपके सारे गंदगी को साफ किया हो? उस माँ के लिए 10 मिनट समय नहीं है, उस पिता के लिए 10 मिनट समय नहीं है। यह कथा मात्र कहानी नहीं है, यह ध्रुव चरित्र मात्र केवल चरित्र नहीं है। आप अपने माता पिता को कितना संतुष्ट कर रहे हो? माता पिता कितने सुखी हैं? माता पिता और चाहते क्या है? बस इतना। भैया जब वस्त्र खरीदने जाते हो अपना, तो अपने पत्नी के लिए, बच्चों के लिए वस्त्र खरीदो, तो पिता के लिए भी धोती, माँ के लिए साड़ी खरीदो। पत्नी हो सकता है घर तक ही रह जाए, लेकिन माँ साड़ी पहन के पूरे मोहल्ले में बताएगी कि मेरा बेटा लेके आया है। बेटा बाप आधा धोती जब पहनेगा ना, तो धोती पहन के कहेगा मेरा बेटा लेकर गया। मैंने देखा है। कभी भी उन्हें अलग करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको निवेदन करूं, वृद्धावस्था में माता पिता की जीवा से निकला हुआ आशीर्वाद ब्रह्म वाक्य है महाराज। अगर दृढ़ता के साथ, बड़े भाव के साथ माता पिता ने आशीर्वाद दे दिया, तो मैं गारंटी से इस व्यासपीठ से कह रहा हूं, कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जो पुत्र प्राप्त करना ले। लेकिन हृदय से अगर वो माँ बाप आशीर्वाद दे दो, तो प्रायः निवेदन मात्र यह है कि आप उनके आंसू का कारण मत बनिएगा। आपके कारण आपके माता पिता के आंखों में आंसू न आए, चाहे वो जैसे हो। बहुत लोग कहते हैं आप नहीं जानते महाराज, मेरे पिताजी मुझे सुख। अरे भैया, तुम माता पिता की परीक्षा नहीं ले सकते। वो जैसे हो, आप ठीक रहो, आप अपने चरित्र के अधिकारी हो। वो भले ही बड़े बेटे को माने, छोटे बेटे को माने, मझले बेटे को माने, उनका स्वभाव है, लेकिन आपको तो अपने मानना ही है। अब दशरथ जी महाराज किसको सबसे नहीं मानते हैं? राम जी को। भाई रामचरितमानस में सीधे लिखा हुआ है कि चारों भाइयों में वो कहते हैं राम देत नहीं बनत गोसाई। भरत जी भी तो उनके पुत्र हैं, लखन जी भी पुत्र हैं, शत्रुघ्न पुत्र हैं। लेकिन क्या शत्रुघ्न जी ने कभी कहा क्या कि मेरे पिताजी ने केवल राम जी को माना? भरत जी ने कभी कहा क्या कि मेरे पिताजी ने केवल राम जी को माना, बड़े भैया को माना, और बड़े भैया के कारण उनका शरीर पूरा हो गया? वो लोग हमको नहीं मानते थे। कहते हैं सारे पुत्र मुझे प्रेम, सारे पुत्रों से प्रेम है, लेकिन राम से अत्यधिक प्रेम है। तो यह स्वभाव है, किसी पुत्र के प्रति अधिक प्रेम होगा, किसी बहू के प्रति अधिक प्रेम होगा, लेकिन आपका काम है उनका सेवा करना। सेवा का अर्थ है